देखो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार पढ़ चुके हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, बारी बारी से उसको हम लोग अध्ययन कर चुके हैं ना। अब उसके बाद त्रिभुज कुल 6 प्रकार का होता है, 3 भुजा के आधार पर, 3 कोण के आधार पर। आज हम लोगों का टॉपिक है कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। देखो यहाँ पर कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, 3 भुजा के आधार पर, 3 कोण के आधार पर। अब देखो यहाँ पर कोण के आधार पर 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला हम लिखे यहाँ पर न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं अक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? अक्यूट एंगल ट्रायंगल, है ना। न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? देखो हम पहले ही बता चुके थे कि जब कोण का प्रकार पढ़ा रहे थे, कोण को अच्छी तरीके से याद कर लो। अगर कोण याद हो जाएगा तो त्रिभुज भी याद हो जाएगा, बताए थे ना। तो कोण, न्यून कोण, सबसे पहले ये जानो कि न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण किसको कहते हैं? हम लोग फिगर बना के अच्छी तरीके से समझे। न्यून कोण को इसमें दिखाते हैं, यहाँ 90 होता है, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ क्या होता है 180। 90 और 0 के बीच में जो भी कोण आता है वो क्या होता है? न्यून कोण। कहने का अर्थ होता है 90 से कम और 0 से अधिक, दोनों के बीच का कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। तो अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा। जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, प्रत्येक मतलब कितना कोण होगा? त्रिभुज है तो 3 कोण होगा। यस सर। इसलिए यहाँ पर प्रत्येक लगा दिया ना। जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, अर्थात कहने का मतलब न्यून कोण है ना, अर्थात 90 डिग्री से क्या हो? कम हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। बोलो आसान है कि नहीं? यस सर। जिसको न्यून कोण याद होगा उसको न्यून कोण त्रिभुज याद हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर न्यून कोण जो होगा, कैसे इसको न्यून कोण बोलेंगे? इसका देखो ये वाला कोण भी क्या है? 90 से कम है। ये वाला कोण भी क्या है? 90 से कम है। और ये वाला कोण भी क्या है? 90 से कम है। लेकिन ये तीनों कोण क्या है? 0 से अधिक है। 0 से अधिक होता है न्यून कोण और 90 से क्या होता है? कम होता है। तो जो कोण 0 से अधिक और 90 से कम होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यून कोण। तो इसमें ये त्रिभुज है, तीनों का तीनों कोण बताओ 0 से अधिक और 90 से कम है कि नहीं? इसीलिए ये हो गया न्यून कोण त्रिभुज। और हम लोग त्रिभुज के जब गुण पढ़ने लगेंगे, उसका प्रॉपर्टीज पढ़ने लगेंगे, तो वहाँ पर एक चीज और पढ़ेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो देखो कोण ए बराबर कितना दिया हुआ? 55 डिग्री, प्लस कोण बी कितना दिया हुआ? 70 डिग्री। कोण बी बराबर कितना दिया हुआ? 70 डिग्री। कोण सी कितना लिए हैं? 55 डिग्री। अभी सबको जोड़ देंगे। देखो 5 5 10 के 0, और उसके बाद 7 5 12, 12 5 17, 17 हासिल है, कितना हो जाएगा? 18। 180 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री। अगर 180 से बढ़ गया तो वो त्रिभुज नहीं हुआ, या 180 से घट गया तब भी वो त्रिभुज नहीं हुआ, है ना। नहीं हो पाएगा ऐसे में त्रिभुज। देखो इधर समकोण त्रिभुज हम लोग न्यून कोण त्रिभुज पढ़ चुके हैं। उसके बाद दूसरा नंबर का क्या है? समकोण त्रिभुज। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? राइट एंगल। क्या बोलेंगे? राइट एंगल हम लोग पहले ही पढ़े हैं। राइट एंगल समकोण। अगर समकोण याद है तो समकोण त्रिभुज आसानी से याद हो जाएगा ना। समकोण देखो किसको कहेंगे? समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। तो 3 में से कोई भी एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। कितना? 90 डिग्री होना चाहिए। तो जिस त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण, समकोण का मतलब अर्थात 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखो समकोण त्रिभुज, जैसे ये इधर से लिए तो समकोण त्रिभुज हो गया। क्या समकोण त्रिभुज इधर से होगा? बताओ। इधर से नहीं होगा। एक कोण क्या बोले कि कोई भी एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। तो क्या समकोण त्रिभुज नहीं हुआ ये? चलो इधर से देखो तो इधर से होगा। इस बार ये वाला कोण 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज होगा। पहले इसमें डेफिनेशन में ही कह रहा कि कोई एक कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री अर्थात समकोण होना चाहिए ना। तो वो क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब देखो समकोण त्रिभुज से रिलेटेड कुछ उसकी भुजा का स्पेशल नाम है यहाँ पर, उसको भी हम लोग साथ साथ जानेंगे। देखो समकोण त्रिभुज यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लिया है PQR। ये भुजा का नाम क्या है? PQ। और इस भुजा का नाम क्या है? QR। इसका नाम क्या है? PR बोलो या RP बोलो। एक भुजा को हम लोग 2 तरीके से बोलते हैं। ये पहले ही हम लोग रेखाखंड जब पढ़ रहे थे वहीं पर पढ़े थे, ठीक है। अब देखो ये वाला जो है सबसे नीचे वाले की बात करते हैं। नीचे वाला को बोलते हैं हिंदी में आधार। अब बताओ इसको आधार क्यों बोलते हैं, है ना। आधार का मतलब होता है जड़। क्या होता है? जड़। जब कोई चीज दूसरे चीज पर टिका होता है, जैसे ये कुर्सी का आधार क्या हुआ? जमीन, है ना। जमीन पर टिका हुआ है। देखो इसी तरीके से जब कोई चीज के ऊपर, है ना, कोई चीज टिका होता है तो नीचे वाला जो होता है उसका आधार होता है। समझ में आई बात?
तो देखो आधार, इसको इंग्लिश में बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे? बेस। अब मेन इसको याद रखना है, इसको बी से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करेंगे इसको? बी से दर्शाते हैं, बी से दिखाएंगे इसको। और दूसरा भुजा जो है, जो इस आधार के ऊपर खड़ा है, इस तरीके से खड़ा रहेगा, वो है हमारा लंब। क्या है हमारा? लंब। इसको बोलेंगे इंग्लिश में परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। जिसको हम लोग पी से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? पी से। चलो, समकोण त्रिभुज में है ना, ये वाली भुजा जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है। इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हिपोटेनियस। क्या बोलेंगे? हिपोटेनियस। जिसको किससे दिखाएंगे? एस से दिखाएंगे। ये 3 बात तुम लोगों को याद रखना है। पी से होता है परपेंडिकुलर, एस से हिपोटेनियस और बी से होता है बेस, है ना। ये 3 चीज को जानना है। अब देखो समकोण त्रिभुज में इसमें एक नोट लिखे हैं यहाँ पर। देखो नोट का मतलब क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो होता है इस टॉपिक का, वो नोट में लिखा जाता है। समझ गया ना? देखो नोट में क्या लिखे हैं? समकोण त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री होता है। कोई भी एक कोण 90 डिग्री होता है ना। उसके अलावा जो 2 कोण बच रहा है, वो कोण कितना डिग्री है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। वो कोण अपने आप हम लोग आगे फाइंड कर लेंगे, है ना, ज्ञात कर लेंगे कितना होता है। तो ये दोनों कोण कहने का मतलब 90 डिग्री नहीं होगा, तो 90 डिग्री से अधिक भी नहीं होगा, 90 डिग्री से कम ही रहेगा, है ना। अगर 90 डिग्री से अधिक हो गया, मान लो 90 डिग्री से अधिक 95 ले लेते हैं, तो ये और ये मिलके तो ऐसे 180 से ज्यादा हो गया। तो फिर ये कोण कहाँ से आएगा? समझ गए ना? तो ये दोनों कोण हमेशा क्या होगा? 90 से कम रहेगा। नहीं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये कोण मिलकर 180 डिग्री पूरा लेगा, तो फिर एक कोण कहाँ से लाएंगे हम लोग, है ना। तो ये कोण 90 डिग्री हुआ, तो ये दोनों कोण हमेशा कौन सा कोण कहलाएगा? 90 डिग्री से कम रहेगा, न्यून कोण रहेगा। समझ में आ गई बात? अब देखो त्रिभुज, यहाँ पर समकोण त्रिभुज जो है, याद रखना कि समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना, ये दोनों भुजा से हमेशा ये भुजा क्या होगी? बड़ी होगी। उसको कर्ण बोलते हैं। उसको नोट में लिख लेना। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण, है ना। हिपोटेनियस। एस से इसको क्या करेंगे? डिनोट करेंगे, है ना। इससे देखो ये क्या है? PHB या BHP, इस तरीके से याद रख लो, ठीक है ना। इससे हमारा क्या होगा? हिसाब बनेगा आगे, है ना। कर्ण बराबर, है ना, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। इस तरीके से अभी जो हम लोग हिसाब करने वाले हैं इस पर, है ना, रूट के अंदर वो सब आएगा, वो सारा चीज हिसाब इस पर जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। समझ गए? चलो ध्यान दो इधर। आज हमारा लास्ट है कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, है ना, लास्ट है ये। इसके बाद जो है और त्रिभुज नहीं बचा हुआ। अधिक कोण त्रिभुज इसको कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे इसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, है ना। बताओ किसको बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। हम लोग अधिक कोण पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? बताओ। अधिक कोण किसको कहते हैं? जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से क्या हो? कम हो। उसको हम लोग बोलते हैं अधिक कोण, है ना। अधिक कोण त्रिभुज अधिक कोण बोलते हैं। उसी से बना है अधिक कोण त्रिभुज। अब देखो अधिक कोण त्रिभुज किसको कहेंगे? जिस त्रिभुज का कोई एक कोण, जैसे समकोण में पढ़े थे, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो, है ना। इसी तरीके से जिस त्रिभुज का कोई एक कोण अधिक कोण हो, अर्थात कहने का मतलब 90 डिग्री से कम तथा 180 डिग्री से नहीं, 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं ना। अधिक कोण त्रिभुज ये हुआ हमारा। देखो इसका जो है एक कोण, कोई एक कोण ले लो, वो 90 डिग्री से अधिक रहेगा, लेकिन कितना से कम होना चाहिए? 180 डिग्री से कम होना चाहिए। इसको हम लोग बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। जैसे देखो, क्या इधर से अधिक कोण त्रिभुज होगा हमारा? यस सर, होगा, बिल्कुल होगा। एक कोण जो होगा वो कितना होना चाहिए? 90 से अधिक हो जाए, चाहे भले 175 डिग्री क्यों नहीं हो जाए, है ना। वैसे होगा नहीं 175 डिग्री, एग्जैक्ट हम नाप के नहीं ना ले रहे हैं। तो ये जो है परफेक्ट नहीं होगा 175 या परफेक्ट 130 नहीं होगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि ये 90 से अधिक है और 180 से क्या है? कम है। एक अंदाजा हम ले लिए कि 130 के आसपास होगा। समझ गया ना। अब देखो इसका नोट जो है, नोट जो होता है हर एक चीज का क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है ना। सोचो तो इसका पूरा मेन बात नोट में रहता है। देखो अधिक कोण त्रिभुज का कोई एक कोण अधिक कोण होता है। अधिक कोण बोले तो 90 से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है। इधर त्रिभुज जो है खत्म हो जाता है। कोण के आधार पर 3 प्रकार का हम लोग का आज खत्म हो गया। भुजा के आधार पर पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, और अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के गुण। त्रिभुज का गुण क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो त्रिभुजों के गुण, हम लोग त्रिभुज पढ़ लिए हैं। आज त्रिभुज से रिलेटेड कोई भी बात बाकी नहीं रहेगा, समझ गया ना। आज हमारा त्रिभुज पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। बाकी रहेगा तो सिर्फ इसका क्षेत्रफल, परिमाप और माद माध्यिका, इस पर हिसाब बाकी रहेगा, समझ गया ना। लेकिन त्रिभुज से जितनी भी बात जानकारी थी वो सब हम लोग आज इस टॉपिक के माध्यम से अध्ययन कर लेंगे, समझ गया ना। देखो त्रिभुजों के गुण, है ना।
त्रिभुज के गुणों, गुणों मतलब एक से अधिक है तो गुणों लिख दिए है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, इंग्लिश में क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टीज। गुण का इंग्लिश होता है प्रॉपर्टीज। क्या होता है? प्रॉपर्टीज। देखो त्रिभुज के कौन कौन से गुण है, क्या उसकी विशेषता है, खासियत है, समझ गए ना। देखो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। सबसे पहले तो भुजा, भुजा से ना त्रिभुज बनेगा। हम लोग त्रिभुज का डिफिनेशन ही पढ़े थे कि 3 सरल रेखाखंडों या भुजाओं से घिरे आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर भुजा नहीं रहेगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो ये वाला देखो, ये वाला भी एक इसका प्रॉपर्टीज हुआ। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। देखो यहाँ पर 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा। भुजा बोले तो रेखाखंड है ना। देखो यहाँ पर भुजा क्या होता है, देखो भुजा का इंग्लिश होता है साइड। क्या होता है? साइड या रेखाखंड भी बोलेंगे उसको। उसी साइड का नाम रेखाखंड भी रख दिया है ना। इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट बोलेंगे। देखो उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टीज है हमारा, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं त्रिभुज में? 3 कोण होते हैं। 3 कोण होते हैं कि नहीं? देखो यहाँ पर एक कोण, दूसरा कोण और यहाँ पर तीसरा कोण को एंगल। एंगल तो हम लोग बहुत सारा डिटेल में पढ़ चुके हैं, एंगल क्या होता है ना, वो तो पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग। देखो उसके बाद है त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। ये वाला, ये समझा दिए, ये वाला त्रिभुज में 3 शीर्ष। शीर्ष क्या होता है? यहाँ पर देखो शीर्ष, शीर्ष को दिखा रहे हैं। शीर्ष कहते हैं किसको? जब एक बिंदु पर 2 या 2 से अधिक रेखाखंड जाके मिलती है तो वहां पर शीर्ष का निर्माण होता है। शीर्ष का डेफिनेशन भी शायद कराएं तुम लोगों को। अगर नहीं भी कराएं तो बहुत सिंपल है। एक बिंदु पर कम से कम 2 या 2 से अधिक रेखाखंड को मिलना जरूरी है ना। देखो यहाँ पर जैसे देखो ये एक बिंदु है, इस पर इधर से एक रेखाखंड गया और इधर से आया, यहाँ पर मिला तो शीर्ष का निर्माण हो गया। समझ गए? तो कितने शीर्ष हो गए? 1 2 3। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं बताओ? 3 शीर्ष होते हैं। ये भी क्लियर हो गया। त्रिभुज में कुल 9 अंग होते हैं। 9 लिखाए थे पिछले क्लास में, लिखाए थे कि 3 शीर्ष हुआ। देखो 3 शीर्ष। उसके बाद देखो शीर्ष यहाँ पर कितना हो गया? शीर्ष बराबर 3। देखो उसके बाद भुजा, भुजा कितनी होती है? 3 होती है। भुजा यहाँ पर लिख देंगे, भुजा बोले तो साइड। भुजाओं कितनी हो गई? 3। उसके बाद कोण कितना हो गया? 3। कोण यहाँ पर लिख देते हैं, कोण। कोण कितना हो गया? 3। जोड़ लो कितना हो गया? 9। इस 9 अंग से मिलके त्रिभुज का निर्माण होता है। समझ में आई बात? उसके बाद चलो नेक्स्ट हमारा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। मान लो कि कोई त्रिभुज है, इसको हटा देते हैं यहाँ पर। देखो मान लो कोई त्रिभुज है तो ये 3 कोण होगा। इसमें तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ये कोण कितना है नहीं पता, ये कोण कितना है नहीं पता, ये कोण कितना है नहीं पता, लेकिन जब तीनों का योग करेंगे तो कितना मिलेगा? 180 डिग्री मिलना चाहिए। अगर 180 से एक भी अधिक हुआ या 180 से एक भी कम हुआ तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज नहीं बन पाएगा। संभव ही नहीं कि वो त्रिभुज होगा, क्योंकि त्रिभुज का प्रॉपर्टीज और गुण जो है वो कहता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। अब चलो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट बच गया हमारा क्या? त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है। इस टॉपिक को समझो। देखो त्रिभुज बनाएंगे हम लोग, उसकी कोई 2 भुजा को अगर मापेंगे, मान लो कि यहाँ पर ये कितना है? 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। ये कोई भी 2 भुजा, छोटी भुजा या बड़ी भुजा, किसी 2 भुजा को जब हम जोड़ते हैं तो वो तीसरी भुजा जो है उससे हमेशा बड़ी होनी चाहिए। इन दोनों को जोड़ दो, 4 3 7। क्या तीसरी भुजा 5 है? 5 से बड़ी हुई कि नहीं? देखो यहाँ पर 7 जो है वो 5 से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो इन दोनों को जोड़ दो, 5 3 8, तो ये वाली बच जाती है। क्या 5 3 8 4 से बड़ा नहीं हुआ? इन दोनों को जोड़ दो, 5 4 9, इधर बच रहा 3। क्या 3 से बड़ा हो रहा है कि नहीं हुआ? तो ये वाला गुण भी मिलना चाहिए त्रिभुज के अंदर। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई जो होगा वो तीसरी भुजा से हमेशा क्या रहनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, है ना, बड़ी होनी चाहिए। हमारा त्रिभुज जो आज पूरी तरीके से, त्रिभुज में कोई ऐसा है ना बात नहीं है रिलेटेड जो बच गया हो। फिर उसके माध्यिका तो वो बात की बात है ना। माध्यिका त्रिभुज के हम लोग खींचेंगे, किस तरीके से खींचेंगे वो बाद में देखेंगे हम लोग, है ना, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन त्रिभुज से जो रिलेटेड जो भी सारा इसका प्रॉपर्टीज था, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर, है ना, वो सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस पर हम लोग हिसाब करने वाले अगले क्लास में।